तो चलिए आज एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो भारत में हर तरफ छाई हुई है। बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की। एक ऐसी अजीब सी दुनिया जहां नियम तो बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ, यही है क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी चीज जिसे कोई छू नहीं सकता, लेकिन उसकी ताकत, खैर वो तो सब देख ही रहे हैं। ये जितनी आकर्षक है ना, उतनी ही कह सकते हैं खतरनाक भी है। और भारत में तो इसको लेकर एक अजीब ही सिचुएशन बनी हुई है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले भारत की क्रिप्टो पॉलिसी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। सरकार टैक्स तो ले रही है, पर कोई साफ साफ कानून नहीं दे रही। अजीब है ना? अब इसे देखें। एक तरफ सरकार कहती है आपने क्रिप्टो से प्रॉफिट कमाया, लाइए 30% टैक्स दीजिए। और इतना ही नहीं, हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी काट लेती है। इससे तो यही लगता है ना कि सब कुछ लीगल है। लेकिन दूसरी तरफ इसी क्रिप्टो को एसेट क्लास मानने से इनकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी के साथ कोई गड़बड़ हो गई तो कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब ये एक ऐसी गाड़ी चलाने जैसा है जिसका रोड टैक्स तो भर रहे हैं, पर आरसी बुक ही नहीं है। काफी कंफ्यूजिंग और रिस्की मामला है। और इस सारी कंफ्यूजन के बीच इन्वेस्टर्स का नंबर देखिए जरा, 12 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने लोग असल में ग्रास रूट अडॉप्शन यानी आम लोगों के बीच क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। इससे साफ पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, चाहे रूल्स क्लियर हो या ना हो। लेकिन सरकार के इस न हाँ न ना वाले एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा नतीजा निकल रहा है, और वो ये है कि देश का पैसा और टैलेंट दोनों ही देश से बाहर जा रहे हैं। ये चार्ट देखिए, बहुत कुछ कहता है। भारत के सख्त टैक्स रूल्स की वजह से 75% क्रिप्टो ट्रेडिंग, 75%, ये सारा वॉल्यूम फॉरेन एक्सचेंजों पर शिफ्ट हो गया है। मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स तो हैं, लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं बाहर के प्लेटफॉर्म्स पर। इसका सीधा नुकसान किसको हो रहा है? हमारे अपने इंडियन एक्सचेंजों को। उनका बिजनेस ठप हो रहा है। और ये वॉल्यूम कितना है? कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। इतना बड़ा अमाउंट हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर जा चुका है, दुबई और सिंगापुर जैसे देशों की इकोनॉमी में जा रहा है, जबकि ये पैसा भारत में रह सकता था। सिर्फ पैसा ही नहीं जा रहा, हमारे देश के सबसे ब्राइट माइंड्स भी जा रहे हैं। करीब 180 इंडियन क्रिप्टो स्टार्टअप्स, 180, ये सब अपना बेस दुबई और सिंगापुर शिफ्ट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहां रूल साफ हैं, बिजनेस करना आसान है। ये तो सीधा सीधा ब्रेन ड्रेन है। पार्लियामेंट में एमपी राघव चड्ढा ने इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में समझा दिया। उन्होंने कहा, हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स तो ऐसे लगाते हैं जैसे ये लीगल हों, लेकिन उन्हें रेगुलेट ऐसे करते हैं जैसे ये इलीगल हों। वाह, एक लाइन में उन्होंने उन 12 करोड़ इन्वेस्टर्स के दिल की बात कह दी। तो अब सवाल उठता है कि इस मामले पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? क्या उनकी कोई एक राय है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। यहां भी सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। यहां 3 बड़े नाम देखे, और तीनों की अलग अलग सोच। एक तरफ है आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास। उनका कहना है ये तो जुआ है, इसे बैन करो, बिल्कुल साफ। फिर आते हैं इन्फोसिस के नंदन नीलेकणी। वो कहते हैं नहीं, बैन मत करो, इसे करेंसी नहीं, एक डिजिटल एसेट की तरह रेगुलेट करो। और तीसरे हैं मुकेश अंबानी। वो कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में तो दम है, पर सिक्योरिटी और रेगुलेशन के बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं। तो देख रहे हैं, टॉप लेवल पर ही इतना कंफ्यूजन है। तो इतनी अनिश्चितता के बाद भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनके लिए क्या नियम हैं? कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर इंडिया में लीगल तरीके से क्रिप्टो खरीदना है तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एक FIU रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंज ऐप डाउनलोड करनी होगी। फिर KYC करना पड़ेगा, पैन, आधार और एक सेल्फी। इसके बिना आप काम नहीं चलेगा। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट लिंक कीजिए, वॉलेट में इंडियन रुपीस डालिए और बस 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। अपनी पसंद का कॉइन चुनिए और इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन 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 रुक जाइए। इन्वेस्ट करने से पहले इन खतरों को अच्छे से समझ लीजिए। ध्यान से सुनिए। जो भी प्रॉफिट होगा उस पर फ्लैट 30% टैक्स, कोई स्लैब नहीं, सीधा 30%। हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस कटेगा। और हां, अगर फॉरेन एक्सचेंज पर क्रिप्टो रखा है और ITR में नहीं बताया तो जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। और सबसे सबसे जरूरी सलाह, उतना ही पैसा लगाना जितना डूब जाए तो नींद खराब ना हो।
तो ये सब देखने के बाद आखिर सवाल तो वही है, आगे क्या? क्या है आगे का रास्ता? सच तो ये है कि उन 12 करोड़ इन्वेस्टर्स का फ्यूचर अभी भी हवा में लटका हुआ है। सबकी निगाहें टिकी हैं एक क्लियर गवर्नमेंट बिल पर। क्या सरकार एक्सपर्ट्स की सुनेगी और इसे रेगुलेट करेगी, या फिर टैक्स का बोझ और बढ़ा देगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या भारत सरकार को इस कंफ्यूजन को खत्म करना चाहिए? क्या क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से लीगल करके रेगुलेट करना ही सही रास्ता है, या इससे बेहतर कोई और ऑप्शन हो सकता है? इस उलझी हुई पहेली का सही जवाब क्या है, इस पे सोचना बहुत जरूरी है।